हेलो दोस्तों, मैं आज आपको नंबर सिस्टम में इकाइयाँ ज्ञात करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इकाइयाँ ज्ञात करेंगे। इसके 3 भाग हैं और तीनों भाग में एक ही भाग में मैं सब बताऊंगा और आप लोगों को कि कैसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है वाईपी ट्रिक की। इस पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप पे पहली वीडियो आप पे जाएगा। जब भी नंबर सिस्टम के कोई भी सारा भाग पढ़ाऊंगा तो जो भी भाग तैयार होता है आपके ऊपर पहले जाएगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इकाई अंक ज्ञात करना कि किस तरह से इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पहला आता है संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। संख्याओं की गुणनफल पर इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, तो जैसे कि मान लीजिए 756 और 938 और 872 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इसको कैसे इकाइयाँ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर यहाँ पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो फर्स्ट वाला जो भाग होता है इसको इकाई अंक कहा जाता है। जो पहला होता है इसमें वो इकाई अंक होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम रख के जितने भी हैं इकाई सबको हम ऐसे रख लेंगे। इसमें 8 है और इसमें क्या है 2। आप ये देख सकते हैं भाइयों, यहाँ पे क्या है 2 है, ये यहाँ पे 2 है। तो हम सबको गुणा करेंगे। जैसे हम 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 छंग 48 होगा 48। तो 48 तो इसका इकाई 8 छंग 48, इसका इकाई अंक 8 होगा। तो हम क्या करेंगे 8 ले लेंगे। 8 छंग 48, 48 का नहीं 48 होता है। तो इसका हम उठाकर यहाँ पे ले लेंगे 8 गुणते 2, गुणा कर देंगे 8 दूना 16 और इसका इकाई क्या बनेगा यहाँ पे देख सकते हैं 6। तो इसका आंसर आएगा 6। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी सवालों को हम लोग देखेंगे और इधर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये और भी देख लेंगे जैसे कि 938 दिया हुआ है और 912 दिया हुआ है, 819 दिया है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे। तो पहले जिससे इसका इकाई अंक है आप उसको रख लीजिए। 8 है, 2 है और 9 है। तो जो फर्स्ट था 938 था, 912 था, 819 था। यहाँ पे हम 8 से बना देते हैं 819। तो जितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फर्स्ट को इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं दूसरे को, फिर सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलता है। लेकिन हमें इकाई ज्ञात करना है तो लिख लें। फिर इसका गुणा करेंगे तो 8 गुना 16, देखिए यहाँ पे 16 आया। तो इसका इकाई क्या होगा 6, तो यहाँ पे 6 लेंगे, लिख लेंगे। फिर उसके बाद 9 का गुणा करेंगे तो 9 छंग 54 हो जाएगा 54। तो इसका इकाई क्या बनेगा 4। तो हम 4 क्या कर देंगे आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हल हो सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे 813 अगुणते 954 अगुणते 756, इस प्रकार से इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो किसी भी बड़ी संख्या का हो तो पहला जो फर्स्ट होता है वो इकाई अंक होता है, उसको हम लिख लेंगे 3, 4 और 6। सबको लिखने के बाद फिर हम गुणा करते जाएंगे। 3 चौका 12, तो 3 चौका 12 जो हो गया, तो आप देख सकते हैं 3 चौका 12। तो 12 मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका इकाई क्या होगा 2। तो 2 यहाँ पे लिख दिए, फिर गुणते 6, फिर 6 दूनी के 12, तो 12 आया। तो यहाँ पे इसका इकाई क्या बनेगा 2, तो हम 2 रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कितना बड़ा है क्यों ना हो, गुणनफल के रूप में अगर दिया हुआ है तो आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी अंक में मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी अंक में यदि मान लीजिए 0 आ जाता है, किसी भी अंक में अगर दे दिया इस तरह से, दे दिया और कह दिया इकाई अंक ज्ञात करना है, पर किसी मान में अगर 0 आ गया तो उसका मान 0 ही आएगा,
उसका इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, तो 8 गुणते 9 गुणते 0 और गुणते 2। जब हम किसी भी अंक में जब 0 से गुणा करते हैं तो मान 0 ही आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब इस तरह से संख्याओं के गुणनफल पे इकाई ज्ञात करना अब इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं दूसरे टाइप पे। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इधर में ध्यान देंगे और फिर आप अगले टाइप के जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। दूसरा आता है घातांकी संख्याओं में इकाई ज्ञात करना। घातांकी संख्याओं पर इकाई अंक ज्ञात करना। तो इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1570 और घात पे 67। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं, आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। 0, 156 ये अलग अलग संख्या है, 0, 156 याद करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस मिलता है और इकाई अंक यदि इन चारों में से कोई एक मिलता है तो वही उत्तर होगा। अगर आप देख लीजिए 0, 1, 5, 6 यानी 0 से 56 याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा 0, 156। और ऐसे सवाल अगर आप मिलता है पूछ दे इकाई ज्ञात कीजिए, तो जो इकाई पहला होगा वही आपका उत्तर होगा, यानी 0 ही आपका आंसर होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ 781 और घात पर मैं आप लोग को दे देता हूँ 80 और मैं कह दूं कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप पहले 0, 156 में आप मिलाइए कि 0, 1, 5, 6 में क्या कोई संख्या आई है? जी, आप यहाँ दे सकते हैं 1 आई है। तो मैंने बताया था कि ऐसी संख्या अगर मिलती है, पूछती है घातांकी रूप में, तो जो चारों में से कोई इकाई उसका होता है वही उसका उत्तर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए आएगा। तो इस प्रकार से इन चारों में देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं अगर 29, 25 और घात पे 65, तो फिर हम इसमें देखेंगे क्या 0 से 56 में से कोई संख्या मिली है, नहीं मिली है। तो 25 इकाई अंक उसका 5 इसका इकाई अंक दिया हुआ है, 5 इसका इकाई अंक दिया हुआ है, यानी जो भी संख्या इकाई अंक में रहेगी 0 से 156 में, यानी 0, 1, 5, 6 कोई भी एक संख्या अगर इकाई में मिल जाती है तो वही उत्तर होगा, यानी 5 आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। अगर नहीं मिलेगा तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर 0, 156 में कोई संख्या अगर नहीं मिलती है तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे 41, 37 और घात पे 132 है, तो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तो मैं पहले चीज आपको बताना चाहता हूं कि 7, 0 से 56 में कोई वर्ड नहीं मिला, यानी 0, 1, 5, 6 बताए थे लेकिन उसमें से इकाई नहीं है। तो हम करेंगे क्या, पहले चीज हम इसको ए करेंगे कि आप भाज्य संख्या जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, भाज्य संख्या 4। तब हम क्या करेंगे, इसकी इकाई को हम क्या करेंगे, रख लेंगे 7 और इसके बाद 132। अब 132 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, भाज्य संख्या 4 से, और 132 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई के 12, फिर कट गया, फिर यहाँ पे 1, फिर 4 तिहाई के 12, फिर जो आपका यहाँ पे कट जाएगा तो 0 ही आएगा। जो यहाँ पे बचता है ये इसके घात पर लिखा जाएगा, यानी 7 के घात पर इसका जो शेषफल बचा हुआ है वही इसके घात पर लिखा जाए। 7 घात पे 0 है, जब किसी भी अंक पे घात पे अगर 0 लिखा जाता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 आएगा, यानी आंसर 1 होगा।
तो मैंने बताया कि अगर नहीं मिलेगा तो उसमें भाग लगाना है और जो शेषफल आएगा उसके ऊपर लिखा जाएगा। जैसे 0 आया तो 0 का मान किसी भी अंक पर लिखा होता है घात पर तो उसका मान 0 ही आता है। फिर अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी बताता हूं, ठीक है, इसको और भी हम लोग देखेंगे, और भी क्वेश्चन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको देता हूं 1239 और घात पे 66 है, तो देख सकते हैं कि 0 1 5 6 में से कोई भी इकाई अंक नहीं है, तो हम करेंगे क्या, उसको इकाई अंक को लिख लेंगे और फिर ये 66 है इसके घात पे लिख लेंगे। फिर 66 में हमेशा भाग संख्या यानी 4, जो भाग संख्या होती है 4, 4 से हमेशा क्या करना है आपको, भाग देना है। तो भाग दे देंगे 4, 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 6 24, 4 6 24 और इस तरह कट जाएगा, 6 में 4 गया 2, जो शेषफल बचता है इसी के घात के ऊपर लगा 2, शेषफल जो बचा हम इसको क्या करेंगे 9 के ऊपर 2 लिख देंगे। 9 के घात पे जब 2 है इसको 9 को 2 बार खुला जाएगा, तो 9 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, 9 81 होता है, 9 9 जा 81। तो जब इसकी इकाई देंगे तो इकाई दहाई यानी इसकी इकाई 1 आ गई, इसकी इकाई 1 मिलेगी, तो 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इस तरह से फाइंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जहां तक एक क्वेश्चन मैं और भी बताऊंगा आपको और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स इसमें है सब खत्म हो जाएगी। और चलिए मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको देकर मैं आपको बताऊंगा। जैसे 1264 और 68, तो आप फिर देख सकते हैं 0 1 5 6 में इकाई अंक कोई नहीं है, अगर जब इकाई अंक रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 0 1 5 6 इकाई अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इकाई अंक हम लिख लेंगे यहाँ पे, फिर 68 लिखेंगे, फिर 68 में हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 8 उतार देंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये पूरा कट जाएगा यानी मान 0 आएगा। तो जब मान 0 आएगा जो शेषफल बचता है, तो मैंने बताया था आप लोग को कि उसके घात पर लगा देंगे 0। जब किसी भी घात पर 0 होता है तो उसका मान 1 ही होता है, यानी मान 1 होगा, यानी आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के। ठीक है, और तीसरी टाइप जो होता है इस प्रकार के क्वेश्चन देता है, कुछ इसी में ही कुछ बड़ा क्वेश्चन देता है, तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, आइए हम उसको भी देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार दिया रहेगा, जैसे 3 घात पर 57 और 4 घात पर 65 और 125 के घात पर 35 और 89 घात पर 13। तो हम देखेंगे 0 1 5 6 किसी में है, हाँ यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इकाई अंक 3 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 से भागा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 0 1 5 6 में नहीं है तो 57 में 4 से भागा लगाएंगे, तो आप लगा दीजिए 4 एकम 4, एक को दिया 16 हो गया, तो 4 चौका 16, तो 1 शेषफल आएगा, उसके घात पे 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, फिर यहाँ पे 65 है, तो इसमें मैंने बताया था कि भाग 4 से भाग करना है, तो 4 एकम 4, 2 बचा 25 हो गया, 4 6 24, 1 बचा इसमें भी। इस प्रकार से देखिए 0 1 5 6, तो 5 है तो जो का त्यों हम बताए थे उतार देंगे। 0 9 9 यहाँ पे इकाई अंक 9 है, 13 में 4 से क्या करना है, भाग करना है, तो 4 से जब हम भाग करेंगे 13 में तो 4 तिहाई 12, 1 शेषफल बचा तो इसके घात पे लगाएंगे, यानी 3 1 जो वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, तो 4 तिहाई के 12 होता है, तो 12 में इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, तो इसका इकाई 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 9। आप देखिए मैं आपको समझाने के लिए आप फटाफट भी कर सकते हैं। और 5 दूनी के 10, और 10 में आप देख सकते हैं इकाई क्या आएगा दोस्तों, 0, आप उड़ते 9, फिर किसी भी अंक में जब 0 से गुणा करते तो मान 0 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसको हम फाइंड करेंगे, और मुझे उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चन में इकाई किसी भी तरह से आएगा आप फाइंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है या हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर
आप हमें लिख कर हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं आपका सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 592 और 592 80, फिर उसके बाद हम देखेंगे 978 और उसके बाद हम लोग देखेंगे 60। तो कैसे इसको हल करेंगे? तो 0 से 56 तो नहीं है, तो इसमें 0 किसी भी काइंड में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 एक हाथ पे 80 लिख देंगे, फिर 8 जितने भी काइंड पहले है उसको हम ले लेंगे और घात की ले लेंगे 60। फिर 80 में हमें क्या करना है कि 4 से फिर भागा लगाना है, तो 80 में ऊपर में 4 से लगाएंगे तो 4 गुना 8, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 0 बचा। तो आप से इस पर 2 घात पे 0 ये हो गया, फिर यहाँ पे 8 डाल देंगे, फिर यहाँ पे 60 में फिर से 4 से लगेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा, 4 5 20, तो ये भी कट कर यहाँ से इस पर 2 आ जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका मान 1 आ जाएगा और यहाँ इसका मान गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप आराम से इसको करेंगे, किसी भी प्रकार से इकाई आप क्या कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी संख्या पद्धति का सवाल आपको पढ़ाऊंगा, आपके पास आएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो आपके ऊपर जाएगा। धन्यवाद।